वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सर। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं आज का नया टॉपिक, दैट इज द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम मैनेजमेंट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा लेवल्स को अंडरस्टैंड कर लें। व्हाट डू यू मीन बाय लेवल्स? एज यू ऑल नो, इन एन ऑर्गेनाइजेशन लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग। बहुत सारे लोग काम करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग एंड दे आर placed at the different places to perform the different managerial activities. ठीक है, large number of people are working, number one, and they are placed at the different places, number two. Why? To perform the different managerial activities. Then in order to perform that managerial activity, उस काम को करने के लिए they are given some power, right to command, उसे बोलेंगे authority. When the power is given to them, when the right to command is given to them to perform the different managerial activities, then they are answerable. I mean, they are responsible. Responsibility to authority flow downward and responsibility upward. ये जो क्रिएशन है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो चेन क्रिएट हो रहा है, दैट क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी to perform the managerial activity, that chain is called levels. I think आपको क्लियर हो गया होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग एंड दे आर प्लेस्ड एट द डिफरेंट प्लेसेस, पोजीशन कह लो, जॉब कह लो, प्लेसेस कह लो, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटी। अब मैनेजरियल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दे आर गिवन सम पावर, अथॉरिटी, and when the power is given to them, they are responsible for that authority, for that work assigned to them. So in this way, जो ये authority responsibility का creation हुआ है, इस chain का creation हुआ है, that chain is called levels of management. ठीक है जी, क्लियर है। आइए अब हम इसको बेटर एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने इसे डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। दैट इज देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। वन इज टॉप लेवल, second is middle level and the third is lower level. lower level को operational level भी कहा गया है, lower level को supervisory level भी कहा गया है। 3 levels आपने डायग्राम में देखा है, authority flow downwards and responsibility upward. यही जो authority responsibility का creation है, chain है, that is called levels. आइए अब हम बारी बारी से तीनों लेवल को डिस्कस करते हैं। आपको लेवल्स के ऊपर केस स्टडी आ सकती है, पूछा जा सकता है मिस्टर एक्स उस लेवल पर काम करे, बताइए कौन सा लेवल है और उसके फंक्शन बताइए। तो आइए हम देख रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आ जाइए टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में पहले सबसे पहले देखिएगा हर लेवल में कौन कौन आता है, कितने लोग आते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट इट कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नंबर 2 चेयरमैन, नंबर 3 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर है प्रेसिडेंट, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जनरल मैनेजर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये है आपके टॉप लेवल के लोग। अब हम इतने सारे लोगों को याद कैसे करेंगे? देखो याद करेगा, पहले पकड़ लो डायरेक्टर, डायरेक्टर का और अच्छा नाम मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डन हो गया। फिर पकड़ लो चीफ को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, फिर पकड़ लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर पकड़ लीजिए जनरल मैनेजर, चेयरमैन। क्लियर हो गया। टॉप लेवल, टॉप लेवल कौन सा लेवल होता है? हाईएस्ट लेवल, नंबर 1, इट इज अ हाईएस्ट लेवल। ये लेवल जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए और उसके फेलियर के लिए। नंबर 1, जो टॉप लेवल का जॉब होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और बड़ा स्ट्रेसफुल होता है। टॉप लेवल इज द हाईएस्ट लेवल, बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने यही बोला, और रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर। और नेक्स्ट इसकी जो है देयर जॉब इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। टॉप लेवल, चलिए हम कौन सा कर रहे हैं? पहला लेवल, दैट इज द टॉप लेवल। टॉप लेवल कौन सा लेवल है? हाईएस्ट लेवल है। यही लेवल रिस्पॉन्सिबल है सक्सेस एंड फेलियर के लिए, और ये लेवल का जॉब स्ट्रेसफुल और कॉम्प्लेक्स होता है। इस लेवल पर कौन कौन से लोग हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चीफ फाइनेंशियल, चीफ ऑपरेटिंग, चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, चेयरमैन। याद रहेगा। चलिए अब आ जाइए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन है? चलिए पहले पॉइंट दिखाने से पहले मैं आपको छोटा सा ब्रीफिंग कर देती हूँ ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी रहे। सबसे पहले इनका काम है, सबसे पहला काम है ऑब्जेक्टिव सेट करना। डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। हमें क्या अचीव करना है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, क्या टारगेट है,
उसे डिटरमाइन करना, ऑब्जेक्ट सेट करना, वो किसका काम है? टॉप लेवल का काम है। ऑब्जेक्टिव चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कहती है इस महीने आपको 10,000 ट्रक बनानी है या 10,000 कारें बनानी है, तो इस महीने का टारगेट है। ये टारगेट आप क्वार्टरली भी सेट कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले अपना गोल टारगेट सेट करना, कर लिया सेट। उसके बाद फ्रेम द पॉलिसी और प्रोसीजर। अभी मैं रफ लिख रही हूं, फिर मैं पॉइंट्स दिखाऊंगी। पॉलिसी एंड प्रोसीजर, पहले टॉप लेवल क्या करती है? पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लेती है जो उसने अचीव करने, फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर को फ्रेम आउट करती है। प्रोसीजर मतलब कैसे काम होगा स्टेप बाय स्टेप, और पॉलिसीज पॉलिसीज होती है जनरल गाइडलाइंस, कैसे उनको फॉलो करते हुए आपको अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा 10,000 ट्रक इस महीने बन जाने चाहिए, साथ ही साथ पॉलिसी बना दी ट्रक का रॉ मटेरियल उधार आएगा, क्रेडिट, लेकिन ट्रक कैश पर बेचा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर दैट असाइन द ड्यूटीज। अब ड्यूटीज असाइन कर दीजिए, किसको दोगे? ऑब्वियसली टॉप का अगला लेवल है मिडिल लेवल, असाइन द ड्यूटी टू द सबऑर्डिनेट एट द मिडिल लेवल, उसे असाइन कर देना, काम असाइन कर दिया। एंड आफ्टर दैट असाइन करने के बाद अरेंज द रिसोर्सेज। अब तुमने काम असाइन कर दिया, पैसा दो काम स्टार्ट करने के लिए, बंदे दो काम करने के लिए, मशीनें दो, देन अरेंज द रिसोर्सेज। अरेंज द रिसोर्सेज किस लिए? टू मीट आउट डे टू डे एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो for buying the fixed asset. Done. Then after that control and monitoring the activities. फिर keep a check on them. आपने असाइन कर दिया, अरेंज कर दिया रिसोर्सेज, तब उनके ऊपर एक कंट्रोल रखिए, चेक रखिए, उनको मॉनिटर करिए, दैट इज कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग देयर एक्टिविटी। और लास्ट में टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल एंड वेलफेयर। ठीक है, ये सब किस लिए कर रही है? ताकि उनका सर्वाइवल हो जाए और उनके वेलफेयर के लिए। डन, दीज आर द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल। कैसे याद करने? देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पॉलिसी फ्रेम आउट करना, फिर सबको जॉब असाइन कर देना, उसके बाद रिसोर्सेज अरेंज करना, फिर रिसोर्सेज भी अरेंज कर दिए, जॉब भी असाइन कर दिए, फिर उनके काम को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, और फिर रिस्पॉन्सिबल सर्वाइवल एंड वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, मैंने अपने यही पॉइंट स्क्रीन पर दिखा रही हूं। आइए, what are the functions of top level? सबसे पहले determination of the objective. The top management determines the overall objective. बताए थे मैंने अभी आपको overall objective, क्या हमने टारगेट, क्या गोल होंगे, क्या वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, फ्रेम द पॉलिसी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टॉप लेवल इज टू फ्रेम आउट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। पॉलिसीज मैंने क्या बताया? जनरल गाइडलाइंस। और प्रोसीजर क्या बताया? स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। देन ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म। ऑर्गेनाइज मतलब असाइन द जॉब, असाइन कर देना है। फिर उसके बाद असेंबलिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। टॉप मैनेजमेंट ये जो सारे रिसोर्सेज को अरेंज करती है ताकि डे टू डे एक्टिविटीज कैरी आउट हो सके, और फिक्स एसेट्स को खरीदने में भी मदद करती है। देन उसके बाद कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग, कीप अ चेक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरीवन, दैट, और ध्यान देना, उनके मॉनिटर करना कि जो काम हो रहा है वर्क इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स एंड शेड्यूल। और लास्ट, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट चले। द नेक्स्ट लेवल इज द मिडल लेवल। आपने मेरे डायग्राम में देखा टॉप इधर है, मिडल इधर है एंड लोअर इधर है। ठीक है, जो मिडल लेवल है, टॉप लेवल का तो वो सबॉर्डिनेट है, एवरीबॉडी है ना, उसका वो सबॉर्डिनेट है क्योंकि टॉप लेवल उसका बॉस है। लेकिन मिडल लेवल लोअर लेवल का सुपरवाइजर है। ठीक है, तो मिडल लेवल इज अ लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप और लोअर लेवल। टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच के लिंकिंग पिन को बोलते हैं मिडल लेवल। क्लियर है? आइए देखिए मिडिल लेवल में कौन कौन से लोग हैं, आइए डिस्कस करते हैं। दे आर सबऑर्डिनेट टू द टॉप मैनेजमेंट। आपको एक मल्टीपल चॉइस में 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है कि मिडिल लेवल किसका सबऑर्डिनेट है, टॉप का, और किसका सुपीरियर है, फर्स्ट लाइन मैनेजर का। ठीक है, आगे चलिए। दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल के बीच में लिंक का काम करता है। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? नंबर 1, डिवीजन और डिपार्टमेंटल हेड। पहले तो मैं डिपार्टमेंटल हेड सिखा देती हूँ आपको क्या होते हैं। डिपार्टमेंटल हेड ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, ये टॉप लेवल, ये आपने पढ़ लिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, इन सब के जो बॉसेस होंगे, इन सब के जो मेन मैनेजर होंगे, हेड होंगे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन हेड, मार्केटिंग हेड,
अकाउंट्स हेड, एचआर हेड और आरआर हेड, जो उनके हेड हैं, दैट इज डिपार्टमेंटल हेड। कौन सा लेवल है? मिडल लेवल। अब आ जाइए डिवीजन। अगर मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग जगह पे, ईस्ट में भी इसका काम है, साउथ में भी इसने डिवीजन बनाया हुआ है, ईस्ट डिवीजन, साउथ डिवीजन, नॉर्थ डिवीजन, इस तरह से बनाए। तो जो इन ईस्ट डिवीजन का जो हेड है, साउथ का जो हेड है, डिविजनल हेड, वो भी इसमें आएगा। या इसे ऐसे कह लीजिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो 4 लाइन पे काम कर रहा है, पहला मोटरसाइकिल, दूसरा कार, तीसरा बाइक, ई बाइक, चौथा जीप, तो चारों के जो कार का हेड है, मोटरसाइकिल का हेड है, वो क्या होंगे? डिविजनल हेड। डिपार्टमेंट नहीं है, डिवीजन हेड। तो डिवीजन हेड वो कौन से लेवल पे आएगा? मिडल लेवल। फिर आइए, जितना ऑपरेशनल मैनेजर जो ऑपरेशन देख रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, दैट विल कम अंडर द मिडल लेवल। और लास्ट आ जाइए प्लांट सुपरिटेंडेंट। प्लांट मतलब फैक्ट्री, जो फैक्ट्री को पूरा सुपरिटेंड कर रहा है, पूरा वॉच कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है, दैट विल ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मिडल लेवल। तो मिडल लेवल में क्या याद करना है? सारे डिपार्टमेंटल के हेड, सारे डिविजन्स के हेड, ऑपरेशनल मैनेजर वर्ड आ जाए या प्लांट सुपरिटेंडेंट आ जाए। डन, मिडल लेवल मैनेजमेंट। आइए, अब इन लेवल का क्या काम है? फंक्शंस ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट। पहले मैं पॉइंट आगे बढ़ाने से पहले आपको सिंपल बता देती हूँ। ये देखिए, ये टॉप है, ये मिडल है, ये इसका लोअर लेवल है। मिडिल लेवल, टॉप लेवल की जो प्लान है, पॉलिसी है, उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें इंटरप्रेट करता है और बताता है अपने लोअर लेवल को। ठीक है, लोअर लेवल को कैसे पता चलेगा क्या प्लान है, क्या पॉलिसी, क्या स्ट्रेटेजी है? तो मिडिल लेवल टॉप लेवल के प्लान, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी को इंटरप्रेट करता है, इजी लैंग्वेज में बनाता है और उन्हें लोअर लेवल को बताता है। बता दिया। उसके बाद फिर मिडिल लेवल अपने अपने जो कंसर्न, मिडिल लेवल में कौन कौन है? कोई भी हो सकता है, प्रोडक्शन मैनेजर भी हो सकता है, फाइनेंस भी हो सकता है। तो हर जो मिडिल लेवल का बंदा है, मिडिल लेवल अपने कंसर्न डिपार्टमेंट, सपोज मैं फाइनेंस की, तो मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसर्न, मैं अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के सारे रिसोर्सेज को अरेंज करता है। इसके बाद कर लिया, एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज को अरेंज करता है अपने डिपार्टमेंट के। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन को देखेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस को देखेगा, एचआर वाला एचआर को देखेगा। देख लिया। फिर उसके बाद आइए, पहले नंबर 1 क्या किया मिडिल लेवल ने? मिडिल लेवल ने टॉप लेवल की सारी बातों को इंटरप्रेट करके लोअर लेवल को बताया, बता दिया। सेकंड नंबर पर फिर उसके बाद उसने अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के सारे रिसोर्सेज को अरेंज किया, एक्टिविटीज को अरेंज किया। फिर उसने अपने, सुन लीजिएगा, फिर थर्ड नंबर पे वो एक सुपरवाइजरी पर्सोनल ढूंढेगा, सारे काम आप नहीं करेगा, किसी से थ्रू करवाएगा। तो एक सुपरवाइजरी पर्सोनल ढूंढेगा अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में, जो सारी उसके कंसर्न डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को लुक आफ्टर कर सके, देख सके। तो उसे असाइन कर देगा, पावर दे देगा। फिर से सुन लीजिए, मिडिल लेवल पहले क्या करेगा? टॉप लेवल के सारे प्लान, पॉलिसी को लोअर लेवल तक पहुंचाएगा। फिर उसके बाद अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के लिए रिसोर्सेज अरेंज करेगा, रिसोर्सेज अरेंज या एक्टिविटीज जो भी है उसको अरेंज करेगा। फिर उसके बाद वो फाइंड आउट द सुटेबल पर्सोनल, सुपरवाइजरी पर्सोनल खुद तो करेगा नहीं, सुपरवाइजरी पर्सोनल ढूंढेगा, फाइंड आउट करेगा और उसे सारी ड्यूटी असाइन कर देगा। और फिर उसे टाइम टू टाइम मोटिवेट करेगा, वेल डन, अच्छा किया, तो उसे पैटिंग करेगा, अप्रिशिएट करेगा, मोटिवेट करेगा टू डू द बेस्ट। और साथ ही साथ अगर मैं फाइनेंस हूं तो मुझे प्रोडक्शन के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, मुझे एचआर के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल बिठाएगा। अगर मैं अकेली अपने डिपार्टमेंट को देखती रहूंगी और दूसरे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट नहीं करूंगी तो आई कैन नॉट अचीव माई गोल। तो वही बता रहा है, मोटिवेट करना, फिर सबके साथ कोऑर्डिनेशन करेगा और एंड में अपने कंसर्न डिपार्टमेंट की फीडबैक, रिव्यू, ग्रीवेंसेस, प्रॉब्लम, सभी उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल टॉप लेवल तक पहुंचाएगा। ये है मिडिल लेवल के क्या है? फंक्शन। पेपर में जरूर आते हैं तीनों लेवल में किसी एक लेवल के फंक्शन। आइए, फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल। मैंने क्या बोला? सबसे पहले इंटरप्रेट करना प्लान एंड पॉलिसी टॉप लेवल की, किसको? लोअर लेवल को, हो गया। फिर ऑर्गेनाइज रिसोर्स करना एंड एक्टिविटी अपनी कंसर्न। अपनी कंसर्न का मतलब समझते हैं, अगर मैं फाइनेंस की मिडिल लेवल हूं तो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखूंगी, अगर मैं प्रोडक्शन हेड हूं तो मैं अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए रिसोर्सेज और एक्टिविटी अरेंज करूंगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाइए थर्ड, अपने ही डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट का सुटेबल सुपरवाइजरी पर्सोनल ढूंढना। जैसे मैं अगर मिडिल लेवल पर प्रोडक्शन मैनेजर हूं तो मैं नीचे के लेवल्स के डिप्लोमा होल्डर्स या इंजीनियर्स को ढूंढूंगी कि ताकि वो इस काम को परफॉर्म कर सके जो हमें असाइन हुआ है। सुटेबल सुपरवाइजरी पर्सोनल एंड असाइन द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम, ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके। और उसके बाद मोटिवेट करना उन लोगों को, हायर प्रोडक्टिविटी, किसको? जो अपने सुटेबल सुपरवाइजरी पर्सोनल फाइंड आउट किया, उसे मोटिवेट करना और हायर प्रोडक्टिविटी टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव और रिवॉर्ड देना। और लास्ट में
कोऑपरेट करना विद द अदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट। अगर आप प्रोडक्शन हो तो प्रोडक्शन वाले को फाइनेंस के साथ भी करना पड़ेगा, प्रोडक्शन वाले को परचेज डिपार्टमेंट के साथ भी करना पड़ेगा, एचआर के साथ भी करना पड़ेगा। तो कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। और लास्ट में अपने कंसर्न डिपार्टमेंट की सारी रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशन, सारा रिकॉर्ड तो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट का फॉरवर्ड करना, सेम विद द ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन टू द टॉप लेवल। और कोई नई रिकमेंडेशन है, कोई पॉलिसी में कोई चेंज लाना है, वो सारी रिकमेंडेशन देना टू द टॉप लेवल। क्लियर है? मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल में चलिए कौन कौन से लोग? नंबर 1 सारे डिपार्टमेंटल हेड, नंबर 2 डिविजनल हेड, नंबर 3 ऑपरेशनल मैनेजर, नंबर 4 प्लांट सुपरिटेंडेंट जो पूरे प्लांट का इंचार्ज होता है। डन। फिर हमने क्या करा? मिडिल लेवल के फंक्शन। सबसे पहले टॉप लेवल के प्लान, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी इंटरप्रेट करना, किसके लिए? लोअर लेवल के। हो गया साइड पर। सेकेंड आइए, फिर अपने ही डिपार्टमेंट के, अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज और एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, सबको ऑर्गेनाइज करना। कर लिया? अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना। फिर उसके बाद खुद थोड़ी करोगे, फाइंड आउट द सुटेबल पर्सोनल ऑफ, अपने डिपार्टमेंट में एक सुटेबल पर्सोनल को ढूंढना जो आपको सारी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके और उसे अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। और उसके बाद उसे टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना ताकि वो परफॉर्म को एफिशिएंट और इफेक्टिवली परफॉर्म करे। और मोटिवेट करने के साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना और कोऑपरेशन करना, दिल से। कोऑपरेशन फ्रॉम हार्ट होता है, याद रखिएगा, कोऑपरेट करना। और लास्ट में सारी रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशन, सारा रिकॉर्ड्स है अपने डिपार्टमेंट का, कंसर्न डिपार्टमेंट का। अगर उसमें कोई नई रिवाइज करना चाहते हो, कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हो, इकट्ठा करना और पहुंचा देना किसको? टॉप लेवल को। दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल। आ जाइए हमारा सबसे लास्ट लेवल, दैट इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट को ऑपरेशनल भी कहते हैं क्योंकि वर्क इज एक्चुअली डन एट दैट लेवल। इसे सुपरवाइजरी भी कहते हैं, इसे लोअर लेवल भी कहते हैं। लोअर लेवल में कौन है? सबसे पहले सुपरवाइजर, जो मशीनों के सुपरवाइजर हैं, टाइम टू टाइम सुपरवाइज करते हैं, सब मशीनों को देखते हैं। और उसके अलावा फोरमैन भी बोलते हैं, फोरमैन जो सारी जैसे 10-10 मशीनों पर एक एक फोरमैन बिठाया हुआ है और सभी फोरमैनों के ऊपर सुपरवाइजर बिठाया हुआ है। सुपरवाइजर्स हैं, फोरमैन है, ये फैक्ट्री के लोग हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर यहाँ पे मतलब एक क्वालिटी इंस्पेक्टर, फाइल मैनेजर कह लो, वो सब लोअर लेवल है। लोअर लेवल का एक और नाम ऑपरेशनल, एक और नाम सुपरवाइजरी। और लोअर लेवल में कौन आएगा? सारे सुपरवाइजर, सारे फोरमैन, सारे इंस्पेक्टर, पेंट्री मैनेजर जो खाने पीने का, जहाँ पे चाय पानी का इंतजाम होता है फैक्ट्री का, वो भी सब आएगा लोअर लेवल। आ जाइए लोअर लेवल। अब लोअर लेवल का फंक्शन क्या है? लोअर लेवल एक ऐसा लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज वर्क इज एक्चुअली डन एट द लोअर लेवल। तो लोअर लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि काम एक्चुअली यही होता है, यही क्वालिटी बननी है, यही क्वांटिटी बननी है। तो लोअर लेवल का फंक्शन क्या है? लोअर लेवल सबसे पहले क्या करता है कि वो अपनी ही जो वर्कफोर्स है उसे मोटिवेट करता है। उसका काम है अपनी वर्कफोर्स को, क्योंकि वर्क इज एक्चुअली डन एट दैट लेवल। नंबर 1 वहां पर वो उन्हें मोटिवेट करता है। उनकी अगर प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेस है, उनके को आइडियाज है, ओपिनियन है, मिडिल लेवल तक पहुंचाता है। उन लेवल के लिए, अपनी ही वर्कफोर्स के लिए अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करता है, हेल्दी वर्किंग कंडीशन, वेंटिलेशन प्रॉपर है, लाइटिंग प्रॉपर है, पानी वानी की कोई प्रॉब्लम ना हो, हर तरह की गुड वर्किंग कंडीशन उन्हें प्रोवाइड करता है। टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग के लिए भी, अगर उन्हें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो भी वो मिडिल लेवल तक पहुंचाता है ये बात को। और अगर आप टाइम नए एम्प्लॉय, नए वर्कर, लोअर लेवल पर आपको नए वर्कर्स रखनी है, तो वो भी असिस्ट करता है मिडिल लेवल को कि इन द प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द न्यू वर्कर्स एंड न्यू एम्प्लॉयज के लिए एट द लोअर लेवल। तो लोअर लेवल के क्या फंक्शन है? आइए, फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल। मेन फंक्शन परफॉर्म बाय लोअर लेवल। लोअर लेवल वेरी इंपॉर्टेंट रोल बताया था मैंने आपको, दैट इज बिकॉज इंटरैक्ट, यही जो लेवल है इट इंटरैक्ट विद एक्चुअल वर्क। इट मींस एक्चुअल वर्क इज डन एट दिस लेवल only when the middle level जैसे इन इंस्ट्रक्शन पास करेगा they start doing the work, so actual work is done here। so यही लेवल है जो वर्कर्स के ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट के सामने रखता है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीवेंसेस? दुख दर्द उन मैनेजमेंट के सामने रखता है। यही लेवल है जो मेंटेन करता है गुड वर्किंग कंडीशन, कैसे? चाहे लाइटनिंग प्रॉपर है, वेंटिलेशन एंड अदर अमेनिटीज टू द वर्कर्स, पानी वानी, खाने पीने का सब ये इंतजाम देखता है वर्कफोर्स का। यही लेवल है जो मैनेजमेंट को हेल्प करता है। देखो, वर्कर को क्या काम आना चाहिए, क्या, ये सब लोअर लेवल के लोगों को पता होता है। तो वो लोअर लेवल के लोग मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं, लोगों को, नए इंप्लॉइज, वर्कर्स को रखे, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन ऑफ वर्कर। लोअर लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। लोअर लेवल पे अगर किसी को रखना है, ट्रेनिंग देनी है, प्लेसमेंट करनी है,
या प्रमोशन देनी है, तो यही लोअर लेवल के जो लोग हैं, मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट को असिस्ट करती है, ठीक है जी। और उनकी कोई ओपिनियंस है, सजेशन है, वो भी लोअर लेवल के लोगों तक, लोअर लेवल की आइडियाज, ओपिनियन, सजेशन को भी पहुंचाती है मिडिल लेवल तक। इसके अलावा ये टाइम टू टाइम मोरल बढ़ाती है, बूस्ट द मोरल एंड डेवलप द टीम स्पिरिट अमंग देम। फिर बोल रही हूं, दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द एट दिस लेवल एक्चुअल वर्क इज बीइंग डन। यही लेवल है जहां पर जैसे मिडिल लेवल इंस्ट्रक्शन पास करता है, वर्क इज एक्चुअली डन एट दिस लेवल। तो यही लेवल है, तो यही लेवल है जो रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट को अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करने पे। उनकी अगर ग्रीवेंसेज हैं और उनके आइडियाज हैं, ओपिनियंस हैं, उनको टॉप मिडिल लेवल तक पहुंचाने के लिए रिप्रेजेंट करता है और टाइम टू टाइम उनके मोरल्स को बढ़ाता है एंड डेवलप द टीम स्पिरिट। और दे वेलकम द सजेशंस फ्रॉम वर्कर्स एंड बेटर वर्किंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्शन टेक्निक, उनको भी वेलकम करता है। और इन सभी एफर्ट की वजह से ही हम क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी मेंटेन करते हैं प्रोडक्ट की एट द लोअर लेवल। सो दे मेंटेन द डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। ये है मेन फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल में नीचे का लेवल सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल। नंबर 1, लोअर लेवल में कौन लोग आते हैं? सुपरवाइजर्स आते हैं, फोरमैन आते हैं, पेंट्री मैनेजर आते हैं, फाइल मैनेजर आते हैं, इंस्पेक्टर आते हैं। लोअर लेवल का काम क्या है? लोअर लेवल वेरी इंपॉर्टेंट है। लोअर लेवल में एक्चुअल वर्क इज बीइंग डन, सो दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोअर लेवल की मैनेजमेंट ही अपने वर्क फोर्स के लिए गुड वर्किंग कंडीशंस अरेंज करती है, अपने वर्क फोर्स को टाइम टू टाइम मोरल बढ़ाती है, उनके सजेशंस, उनके आइडियाज, उनके ओपिनियंस को वेलकम करती है, उनके ग्रीवेंसेस को मैनेजमेंट तक पेश करती है, इवन मैनेजमेंट को लोअर लेवल हेल्प करती है इन assist the management in selection, placement, promotion of the workers. And this is all about the different levels of management. हमने कितने लेवल करे? टॉप, मिडल, लो। फिर से एक बार करते हैं, लेवल का मतलब क्या है? दैट इज अ क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल, टॉप, मिडल एंड लोअर। आई थिंक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं हम अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में, मिलेंगे वेरी सून। बाय बाय।